नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, सर्दियां बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गई हैं और ऐसे में अगर आपने अपने इंडोर प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखा है या ग्रीन नेट नहीं लगा है तो आप ऐसे में अपने जो है इंडोर शेड लविंग पौधों को घर के अंदर उठा के रख लें, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट बहुत ही नाजुक होते हैं और ज़्यादा सर्दी को ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन जैसे कि 2-4 दिनों के बाद में जो है कोहरा वगैरह पड़ेगा तो उसमें ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। और ये प्लांट नर्सरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम ये एग्लोनिमा का प्लांट ले लेते हैं, इसको एग्लोनिमा के प्लांट को अगर हम ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा और ये प्लांट नर्सरी के ऊपर आपको जो है 300 से 350 रुपये में मिलेगा और बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ये भी जो इंडोर शेड लविंग प्लांट है सभी बहुत सुंदर होते हैं, सभी की पत्तियां अलग अलग होती हैं, सभी में बहुत सुंदर सुंदर कलर वेरिएशन होता है। जैसे हमारे पास ये अरेलिया की 2 वैरायटी हैं, एक ये है, इसकी पत्तियां गोल गोल हैं, कलर वेरिएशन है, और एक ये है। और दोस्तों, एक ये हमारे पास डफन बेकिया का प्लांट है, इसकी पत्तियां आपको दिखा दे कितनी सुंदर हैं, और एक वो लगा हुआ है, और ये जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हमारा मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट को अगर हम ऐसी सर्दी में बाहर छोड़ देते हैं तो इसकी पत्तियां जो है टूट टूट के गिर जाती हैं या येलो हो जाती हैं और बिल्कुल ब्रांच बचती है, इसकी पत्तियां ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मनी प्लांट को भी आप बिल्कुल इंडोर में उठा के रख लें। और ऐसे ये हमारा एरेका पाम है, बहुत बढ़िया चल रहा है एरेका पाम। तो ये सभी प्लांट जो है एयर प्यूरिफायर भी होते हैं, इनको अगर हम जैसे कि घर के अंदर रखते हैं तो ये हमारे घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्लांट जो है हम इनको घर में उठा के रखते हैं विंटर सीजन में, जैसे जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं और जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक प्लांट होते हैं, ना ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं और ना ही ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इसलिए हमने इनको जो है सेरेमिक के, आपको दिखा दें, सेरेमिक के सुंदर सुंदर पॉट में लगा रखा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही उनमें से मिट्टी झड़ने लग जाती है, या फिर सीमेंट के पॉट में लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद उनमें से सीमेंट भी झड़ने शुरू हो जाती है। इससे कि जो हमारा फर्श है वो गंदा होता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है। इसलिए सेरेमिक के पॉट इंडोर पौधों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, या फिर आप प्लास्टिक पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्लास्टिक के पॉट भी ऐसे ही होते हैं, उनमें से किसी भी तरह का जो है ना सीमेंट झड़ती है ना मिट्टी झड़ती है। और अब तो जो है नर्सरी के ऊपर या दुकानों के ऊपर, प्लास्टिक की जो दुकानें होती हैं उन पे बहुत सुंदर सुंदर पॉट मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारे इंडोर और शेड लविंग प्लांट हैं, ये जो इनकी हर प्लांट की अलग अलग हाइट होती है। जैसे कि ये हमारे एग्लोनिमा के प्लांट हैं, ये एक एग्लोनिमा ये है, एक एग्लोनिमा ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है और ये नीचे से इस तरह से बेबी प्लांट निकालते रहते हैं। तो इनको आप जो है 6 से 7 या 8 इंच के पॉट में भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आपको दिखा दें, ये 5 इंच के पॉट में एक प्लांट हमारा एग्लोनिमा का चल रहा है और इसमें ये 3 ब्रांच निकल रही है। अगर हम चाहें तो इनको 3 अलग अलग करके 3 प्लांट बना सकते हैं। और ऐसे ही ये एरेका पाम का प्लांट है, तो ये काफ़ी बड़े साइज का हो जाता है। और क्या होता है, जब हम इसको बड़ा गमला देते हैं तो
इसकी हाइट अच्छी चली जाती है और ज़मीन में तो ये प्लांट काफ़ी बड़े साइज के हो जाते हैं। बहुत सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और ऐसे ही ये हमारा क्रिसमस का प्लांट है या एरोकेरिया बोल सकते हैं आप, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों ये सभी प्लांट ऐसे प्लांट हैं कि इनको इस जो 1-2 दिन की और ठंड है तो इसमें तो ये बाहर रह जाएंगे जब तक कि फॉग वगैरह नहीं पड़ता है। फॉग कोहरा पड़ता है तो ये प्लांट बिल्कुल भी जो है सहन नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों हमने तो कुछ पौधे जो है इंडोर में उठा के भी रख दिए हैं और कुछ ये प्लांट बच गए हैं। तो इनको भी हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे जैसे एक दिन में 4-5 करके सभी को हम इंडोर में उठा के रख देंगे, क्योंकि अगर बाहर इनको छोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि सारे प्लांट हमारे खराब हो जाएंगे। और ये घर में लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि इनकी जो है पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है। और दूसरा ये सभी हम प्लांट हमारे घर की हवा को, वायु को शुद्ध कर देते हैं। और दोस्तों हमने भी जो है इंडोर ये शेड लविंग पौधों के लिए ग्रीन नेट नहीं लगा रखा है और इनको हम जो है टेरेस के ऊपर नहीं रखते हैं, नीचे ही रखते हैं। जब भी मौसम गर्मी का या सर्दी का होता है तो इनको अंदर उठा के रख लेते हैं। ज़्यादा बरसात में भी इनको अंदर उठा के रख लेते हैं। और जब ज़्यादा मतलब मौसम बदलता है तो उस टाइम इनको आप बाहर ही रखें, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो इनकी ग्रोथ होती है बहुत बढ़िया। जैसे ये हमारा जीजी का प्लांट है तो जीजी के प्लांट को हमने डिवाइड करके 5 से 6 प्लांट बना लिए हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, पानी में, सॉइल में, हर तरह से ये प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया तरह से चल जाता है और घर के अंदर भी लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। तो जीजी के ये प्लांट हमने इस तरह के जो है जो मटकी वाले पॉट होते हैं उनमें लगा रखे हैं और कहीं इस तरह के प्लांटर में भी हमने लगा रखे हैं। तो दोस्तों ये सभी प्लांट हमारे शेड लविंग एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं और नर्सरी के ऊपर अगर आप लेने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। और अब तो इन पौधों का रेट और भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों अगर अभी तक मतलब आपने अपने इंडोर पौधों के लिए ग्रीन नेट नहीं लगा रखा है तो आप भी हमारी तरह इन पौधों को उठा के जो है अपने घर के अंदर रख लें। और घर के अंदर लगे हुए ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं और हमारे घर में ग्रीनरी को बढ़ाते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।